जीके त्रिपाठी जी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने इसमें मैथ का 5 सवाल को ऐड किया है जो कि एग्ज़ाम में बार बार बच्चे लोग को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो इस सवाल से आज आप लोगों को हम छुटकारा दिलाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप ध्यान से देखेंगे। तो सवाल क्या है, 1 नंबर का सवाल क्या है कि 0.9 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 0.9 का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, हम 0.009 का तो वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन 0.9 का वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, निकलेगा लेकिन लगभग में मान निकलेगा। इसका जो है एक्यूरेट मान नहीं निकलता है, कभी भी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको लगभग में ही मान देगा और आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले 0.9 है, 0.9 को जो है लिख देंगे और इसका पॉइंट जैसे ही हम हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 देते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितना संख्या हो उतना संख्या के बदला में हम 0 दे देंगे। तो पॉइंट के राइट साइड में एक ही संख्या है, वो 9 है, और उसके बदला में 1 0 दे दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 9/10। तो इसका क्या करना है, हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों, इसमें 9 का तो वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, पूरा का वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए, 9 है और 10 है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम अंश में भी 10 से गुना कर देंगे और हर में भी 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10 हर में भी गुना किए हैं, 10 अंश में भी हम गुना किए हैं। ठीक है, अगर हम अंश और हर वाला 10 को काट देते हैं तो 9/10 ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखना है क्या, हम अंश वाले को गुना कर देंगे। 9 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और नीचे हर वाला 10 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और इसका क्या करना है, वर्ग निकालना है। दोस्तों, नीचे वाला जो 100 है इसका तो वर्ग निकल रहा है, वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 90 जो है ये रूट में फंस जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग अभी नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका वर्ग क्या कर रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अब आगे इस जगह पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर आप समझ गए तो इस टाइप का सवाल आप एग्ज़ाम में 10 से 15 सेकंड में बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम फ्रेंड्स, ये 90 जो है 81 और 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 90 जो है, 90 जो रूट में फंसा हुआ है, 81 और 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है, आप कहिएगा फ्रेंड्स कि 80 क्यों नहीं लिए, 81 क्यों लिए, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर वर्ग निकाल रहे हैं, और 81 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 100 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, और 81 और 100 के बीच में ही क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, और 9 और 10 का हम बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 81 का 9 होगा वर्ग, तो ज़रूर है कि 90 का वर्ग जो है 9 से ऊपर और 10 से नीचे होगा। क्यों, अगर 81 का वर्ग 9 है और 100 का वर्ग 10 हो रहा है, वर्गमूल 10 हो रहा है, तो 90 जो है 81 और 90 के बीच में है, 90 81 और 90 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि 90 जो है, 90 का वर्ग जो है 9 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। तो 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और 81 और 100 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम जो है 9.5 90 का लगभग में जो है इसका हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं मान। ठीक है, 90 का वर्गमूल जो है 9.5 ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 9.5 जो है यहाँ पर क्या हो गया, 90 का क्या हो गया, लगभग में क्या हो गया, वर्ग निकल गया है, वर्गमूल, और नीचे में क्या बचा है, 10। ठीक है, और इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे
हटाएंगे तो उसके बदला में 1 होगा, और पॉइंट के जस्ट बगल में 5 है, एक ही संख्या है, इसके बदला में क्या दे देंगे, 1 0 दे देंगे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 95 हो गया और बट्टा कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, तो नीचे में कितना संख्या है, कितना जीरो है, तो 1 और 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से अंश को हम गिन के 2 अंक गिन करके पॉइंट दे देंगे। तो क्या है यहाँ पर 2 जीरो है, 1 2, तो यहाँ पर 1 और 2 राइट साइड से हमको गिनना है, 1 और 2, तो हम क्या करना है, यहाँ पॉइंट दे देना है, यहाँ 0 दे देना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.95। ठीक है, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी त्रुटि अगर बचा होगा तो अगले सवाल में आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेम उसी के पर आधारित हम दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए प्रयास करिए। तो सवाल है फ्रेंड्स कि 0.4, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट को अगर उड़ाते हैं तो उसके बदला में 1 देते हैं, और उसके राइट साइड में जितना भी संख्या होता है उसके बदला में उतना 0 दे देते हैं। तो राइट साइड में 1 संख्या है तो उसके बदला में क्या दे दिए, 1 0 दे दिए, और इस पर क्या दिए, रूट दे दिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है, 4/10 हो गया है, 4/10 हो गया है, और इस पर क्या है, रूट है। तो इस पर क्या किए थे पहले वाला सवाल में, अब तो देखिए यहाँ पर 0.4 का तो कभी निकल नहीं सकता रूट, क्योंकि 4 का निकलेगा 10 फंस जाएगा। तो क्या करना है, इसमें 10 से गुना कर देना है। पहले वाले में भी वही किए थे, इसमें भी वही भी करेंगे। ठीक है, 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुना कर देना है, अंश में 10 से और हर में 10 से गुना कर देना है, क्योंकि 10 से गुना करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो अंश को गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, 4 गुना 10 40 हो जाएगा, और हर को गुना करेंगे 10 गुना 10 100 हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम उसी तरह से समझेंगे। अगर उस जगह पर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो हम यहाँ पर आशा करेंगे कि आपको समझाने की कोशिश करें। तो यह क्या है, 40 है। तो हमको जो है दिमाग लगाना है, कौन सा ऐसा वर्ग है जो वर्ग जिसका निकलता हो उसके कोई 2 वर्ग के बीच का मान बीच में 40 आता हो। ठीक है, तो हम दिमाग लगा रहे हैं कि 36 क्या आ रहा है, 36 और 49, 36 और 49 के बीच में ही क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 40 आ रहा है। ठीक है, 36 और 49 के बीच में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं, इसलिए हम वर्ग वाला ही संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल हम निकाल सकें। ठीक है, 36 और 49 के बीच में क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। 36 का वर्ग हम जानते हैं कि वर्गमूल 6 होता है, और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो 36 और 49 के बीच में 40 आता है, 36 का 6 है और 7 है। इसका मतलब है कि 40 का जो वर्ग होगा 40 का जो वर्गमूल निकलेगा वह 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 36 और 49 के बीच में है, और इसी का वर्ग जो है वर्गमूल निकाले हैं, 36 का 6 और 49 का 7 वर्गमूल। तो 6 और 7 के बीच में ही क्या होगा, 40 का वर्गमूल निकलेगा। तो हम अप्रॉक्स मान जो है क्या ले लेंगे, 6 तो लेंगे ही, और इसका पॉइंट में तो आएगा। और पॉइंट में क्या लेंगे कि देखते हैं कि 36 और 49 के बीच का डिफरेंस क्या है, कि 13 है। ठीक है, तो और यहाँ पर देख रहे हैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम इसका अप्रॉक्स मान जो है 13 है, तो यहाँ पर 1 है, तो हम इसका अप्रॉक्स मान क्या करते हैं, 6.5 तो नहीं 6.6 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 रहता तो हम यहाँ पर अगर 10 होता और यहाँ 1 रहता तो उसका हम हाफ ले सकते थे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर 13, इस दोनों का डिफरेंस मान है 13 है। ठीक है, और ये 1 है, इससे बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे बड़ा लेंगे। ठीक है, तो 6.6 मान ले लेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। इसका मतलब है 36 और 49 के बीच में जो है 40 है, तो 6 और 7 के बीच का ही हम क्या करेंगे,
वर्ग लेंगे तो 6.6 हो जाएगा इसका क्या 40 का वर्ग। तो 6.6 हम दे दिए, बट्टा में क्या दे देंगे, ये 100 है, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया 66/100 हो गया। अब हम पॉइंट को क्या करेंगे, क्या कहता है, जीरो को गिने मतलब काट के पॉइंट बैठा देंगे। तो कितना जीरो है, 1 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद हम राइट साइड से गिन के पॉइंट बैठा देंगे। तो 1 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.66, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि 0.81 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है, 0.81 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अगर 0.81 का वर्गमूल निकालते हैं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे और पॉइंट के बदले में 1 देंगे और पॉइंट के जस्ट बगल में जितना संख्या होगा उतना 0 दे देंगे और इस पर क्या है, रूट है, रूट दे देंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 81 का भी वर्ग निकल रहा है और 100 का भी वर्गमूल निकल रहा है। तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें वो वाला कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 81 का वर्गमूल निकल रहा है और 100 का भी वर्गमूल निकल रहा है। अगर दोनों का वर्गमूल निकल रहा हो तो टेंशन कुछ नहीं लेने का, सीधा जो है 81 का वर्ग कितना होता है वर्गमूल, तो 9, और 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। जीरो है, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, राइट साइड से गिन करके 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे और इसको 10 को काट देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, ये सवाल तो देखने में आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन और लगता होगा कि इसमें टाइम भी लगेगा, 5 मिनट 6 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसको ट्रिकी सॉल्यूशन करते हैं तो आप ज़रूर 30 सेकंड में इस सवाल को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे 30 सेकंड में आप करिएगा इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 456 गुना 456 प्लस 144 गुना 144 प्लस 2 गुना 456 गुना 144 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं अगर हम 456 को ए मान लें और 144 को, 456 को अगर हम फ्रेंड्स 456 को अगर हम ए मान लें और 144 को अगर हम बी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, जब मानना ही है तो मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 456 है तो इसको हम ए मान लिए हैं, फिर इसको हम ए मान लिए हैं, फिर इसको हम 144 क्या माने हैं, बी माने हैं, बी मान लेंगे, फिर 144 को हम बी माने हैं, ये तो 2 रहेगा ही, फिर 456 को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, फिर इस 144 को क्या माने हैं, बी माने हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, इस प्लस है इस जगह प्लस दे देंगे। ठीक है, यहाँ गुना है गुना दे दीजिए, इस जगह भी गुना है गुना दे दीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, फिर गुना है गुना दीजिए, गुना है गुना दे दीजिए। ठीक है, डील कीजिए। हम ए और गुना ए क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं बी गुना बी तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे आगे में, फिर यहाँ क्या है 2 है 2 दे देंगे, फिर ए गुना बी तो क्या होगा, ए बी होगा तो ए बी दे देंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला जो है किसका सूत्र है, तो वो है ए प्लस बी का होता है फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी का जो है ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आप लोग 8 क्लास से ही इसको याद किए होंगे और बनाते आ रहे होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बस सवाल बन गया, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी है तो ए की जगह हम क्या करेंगे 456 लिख देंगे
और प्लस अब बी के जगह क्या करेंगे 144 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए वही लिखते हैं 456 प्लस 144 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो 600 क्या हो गया स्क्वायर हो गया और 600 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करना है तो क्या करना है, पहले सबसे पहले देखिए कितना जीरो है, जीरो कितना है 2 है और स्क्वायर कितना स्क्वायर है इस पर। तो जितना अगर स्क्वायर रहे पावर 2 रहे तो जितना जीरो रहे उसका हम क्या करेंगे दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ 2 जीरो है तो पावर में क्या है 2 है तो इसका दुगुना 2 का जीरो का दुगुना कर देंगे तो कितना हुआ 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया। उसके बाद 6 है, 6 का हमको क्या करना है स्क्वायर करना है, पावर 2 है तो पावर 2 का मतलब क्या हो गया उस संख्या को 2 बार गुना करना है। तो 6 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 36,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारा बुक आता है, ठीक है, आप उसमें जो है इस सवाल को जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और बनेगा ही। ठीक है, सवाल जो है कोई हार्ड नहीं होता है, समझने के बाद बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ध्यानपूर्वक आप बनाइए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो सवाल में तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इस तरह का वीडियो बराबर लाते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझाने का अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा या नहीं लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।